कल्पना ताई कल्पना ताई, ये बहुजन आघाड़ी सरकार की आपकी है, मुमरा कलवा मुमरा के अध्यक्ष हैं, और आज आप अतिल्ला भाई जो रिपब्लिकन बहुजन आघाड़ी है उसको समर्थन देने के लिए आई हैं। किस चीज को लेके आप समर्थन देते? सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देती हूँ, मराठी में बोलूंगी। मी कल्पना सूर्यवंशी, अध्यक्ष वंचित बहुजन महिला आघाडी, आणि अतिउल्ला सर जे रिपब्लिकन बहुजन सेनाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आहेत, ते जे काम करत आहेत, आम्हीही त्याच्यामध्ये जेव्हा अनुभव घेतला, मी स्वतः अनुभव घेतलाय। आज मुंडा प्रभाग समिती झाला किंवा दिवा प्रभाग समिती, इथे फक्त तोंड बघून कामं होतात। गरिबांची तर डाळ तिथे शिजतच नाहीये। जे पण काम होतात, आज दिवा प्रभाग समिती, मुंडा प्रभाग समिती आहे, या ज्या अनलिगल इमारती, अनधिकृत बांधकाम होतं इमारतीचं, हे सर्वांना प्रभाग समितीच्या आयुक्तांना दिसतं, पण कोणी हस्तक्षेप करत नाहीये का? कुठेतरी टेबला खालून त्यांना पोहोचतंय असं आम्हाला तरी वाटतं। बाकी आता ते काय करतात त्यांना माहितीये, पण अनलिगल कामामध्ये जर आयुक्त असून जर हस्तक्षेप करू शकत नाही, ते काम थांबवू शकत नाही, तर मग आमच्यासारखे जे सोशल वर्कर आहेत ते पुढे होऊन बोलणार। कितीतरी सोशल वर्कर असे आहेत जे ऍक्शन घेतात, त्यापुरतं यांना कारवाई केली जाते, पण ती दिखाव्याची कारवाई केली जाते। त्याबद्दल काय बोलणार तुमचं? दिखाव्याची कारवाई जे करतात ना, जे सत्ताधारी आहेत, मी सरळ सरळ न घाबरता सांगते, सत्ताधारी पक्ष आज प्रभाग समितीमध्ये जे कामं होतात ना, तोंड बघून मी जे म्हटलं आहे, नगरसेवक, सत्ताधारी नगरसेवक तिथे जाऊ द्या, त्यांची कामं पटकन होतात। मी मुंब्रा प्रभाग समितीमध्ये माझ्या रेतीबंदर परिसरामध्ये ज्या पण काही अडचणी आहेत, त्या अडचणीबद्दल मी 3-4 लेटर मारले, पण अजून माझ्या एकही लेटरचं उत्तर प्रभाग समितीमधून आलं नाही। का? तर आम्ही सत्तेत नाहीये म्हणून। मग तोंड बघून काम होतं, मी ह्याच्यासाठी सांगितलं की तोंड बघून कामं होतात। मैडम, अगर इन इलीगल कंस्ट्रक्शन को अगर शुरू से लगाम लगाई गई होती तो शायद इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं चलता। दूसरी चीज की कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जितने भी जीपी के काम चलते हैं उनसे 150 से 200 परिवार का भी घर चलता है। तो क्या कहीं इस दौर में कोई टीएमसी में हाथ नहीं डालता? टीएमसी बिल्डिंग में हाथ डालने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं, क्योंकि रेरा और जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर है मिलने में बहुत टाइम लगता है। और कहीं ना कहीं जीपी की बिल्डिंगें जहां जहां चालू है वहां आप देख सकते हैं कि प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, या जो बेगारी हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, ऐसे लोग जो है इन बिल्डरों के साथ मिल के अपने घर की रोटी चला रहे हैं। इसका जवाब मैं दूं? तो इसका जवाब आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं देता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि इसमें कई सौ लोगों के जो है घर चलते हैं। ठीक है, जीपी बिल्डिंग अगर बनती है तो कई सौ लोगों के घर चलते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये सवाल खड़ा कर दिया कि सरकार के पास में जो है काम नहीं है, रोजगार नहीं है, यहाँ जनता जो बेरोजगार है उसे वो काम नहीं दे सकती है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये आपने पैदा कर दिया। दूसरी चीज ये कि आप इसमें एक और बढ़ावा दे रहे हैं कि आपका खुद कहना है कि अगर सहायक आयुक्त या पक्ष जो सत्ताधारी पक्ष हैं, ये लोग अगर ये काम करते हैं, स्थानीय नगर सेवक हैं, करने देते हैं, तो ये अच्छा कर रहे हैं, ये आप सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ एक नहीं, सवाल जो आपका बात है उस बात पर ऐसा लग रहा है कि आप सपोर्ट करें कि 200-400 लोगों का घर चलता है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और वर्कर जो हेल्पर हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इलीगल जो बिल्डिंगें हो रही हैं, इसी वजह से जो है सहायक आयुक्त या फिर और लोग जो है कार्रवाई नहीं करते हैं इसके ऊपर। तो ये अगर ये पक्ष देख करके कार्रवाई नहीं की जा रही है तो क्या इलीगल चीज इलीगल हो जाएगी? वहीं पर दूसरी चीज ये है कि आप इलीगल बिल्डिंग पर कहें कि कई लोगों के घर चलते हैं, तो इलीगल बिल्डिंग जब गिरती है और उसमें लोग जब मरते हैं, तो एक मिनट, उसी जनता को मैं आपका सवाल को दूसरा जवाब दूंगा, पहले आप मुझे कंप्लीट कर लीजिए। उसी जगह पे जब वो लोग गिरते हैं और मरते हैं, तो क्या सरकार इसका जवाबदार होती है या बिल्डर इसके जवाबदार होते हैं? कोई मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि ठीक है, जीपी जो बन रही है, लीगल कंस्ट्रक्शन जो बन रहा है, उसको आप ये बढ़ावा करके दे सकते हैं कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसको मजबूती से बनाए। जी, ठीक है, ताकि ये ना किया जाए कि नहीं, मेरा मजबूती का सवाल नहीं। टीएमसी जो प्लांट है वो जो आजकल जितने भी बिल्डर है उनको नहीं मिल सकते, क्योंकि उसमें टीएमसी की जगह ही नहीं बची है। ठीक है, अभी जितनी मैंने कहा कि 150 से 200 परिवार जो बेघर है, जो पहाड़ों पे रहते हैं, लकड़ियां काटते हैं, चलाते हैं, उनका घर चल रहा है। ठीक है,
से बनाया जाए, उसकी मनपा जो है प्रशासन उसकी आके जांच करे कि ये बिल्डिंग अच्छी बन रही है या नहीं। मनपा जांच करती है। हाँ। कब करती है? जब पुरानी बिल्डिंगें जर्जर हो जाती हैं और रिपेयर के टाइम पे उसको ऑडिट रिपोर्ट देना होता है तो मनपा के ही लोग आके जांच करते हैं और उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है मनपा ही देती है। तो ये चीज जो आप पहले कह रहे करने के लिए वो मनपा बाद में करती है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है इलीगल बांधकाम 2 महीने में 7 माला तैयार हो जाता है, 4 महीने में 7 माला 8 माला तैयार हो जाता है, 8 महीने में तैयार हो जाता है। लेकिन वहीं पर टीएमसी जो अप्रूवल बिल्डिंग होती है उसमें ऐसा खास क्या मटेरियल यूज की जाती है, ऐसा क्या खास बनाया जाता है तो जो 2 साल लग जाता है सिर्फ प्लिंथ को ऊपर आने में, रेरा का दिया हुआ टाइम प्लिंथ में निकल जाता है। तो अब यहाँ पर आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि टीएमसी बिल्डिंग की मजबूती या काम करने का जो वक्त लगता है वो जीपी में क्यों नहीं लगता है। और जीपी की दूसरी सबसे बड़ी सवाल यह है बाउंड्री वॉल होती है और ना ही उसके पास जो है पार्किंग होता है, ना खेल कूद का मैदान, ना वरिष्ठ लोगों के बैठने के लिए कोई चेयर वगैरह लगाया जाता है ऐसा। तो उसमें क्या होता है असामाजिक तो जो मैंने उसने कहा है असामाजिक तत्व लोग जो बढ़ावा मिलती है उनको अपराध करने का, ये सारी चीजें जीपी बिल्डिंग बनने की वजह से मिलती है। क्योंकि मैंने ये कहा था कि स्कूल छोड़ने वाली औरतें जब अपने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जाती हैं, कई ऐसे लोग होते हैं बैठे जो उन पर कमेंट करते हैं। कुछ कॉलेज जाने वाली लड़कियां होती है जो पढ़ने जाती है जो उन पर कमेंट करते हैं। अगर वो पढ़ने जा रही है, ये उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर उसको कोई कमेंट कर दिया अब उसका दिमाग खराब हो गया, कॉलेज में जाके क्या पढ़ेगी, किस तरह से पढ़ेगी ये बताइए मुझे। तो ये सारी समाज में जो है ना बढ़ावा दी जा रही है। लेकिन अतीउल्लाह भाई अभी जब से ये मामला चला है जो केंद्र सरकार की जगह है और उसके ऊपर पहले बिल्डिंग थी वहां पर कासिम नगर नाम लेकर बोलिए। हाँ जो भी बोलिए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई कहाँ थे अब तक लोग, कहाँ थे जो आवाज उठा रहे हैं वो कहाँ थे अभी। और अभी माननीय जितेंद्र आव्हाड पूर्व मंत्री जो गृह निर्माण मंत्री थे, हमारे जन आंदोलन के धमकी देने के बाद, चेतावनी देने के बाद अभी उनका भी ट्वीट उसी पे आया है। पहले वो कहाँ थे? ये तो गृह निर्माण मंत्री पूरे महाराष्ट्र के थे ना, खाली अपने विधानसभा के तो नहीं थे, विधानसभा के तो खाली एमएलए थे, वो कहाँ थे? सबसे पहले सवाल तो उनसे पूछे जा करके। दूसरी चीज वहां का जो स्थानीय के एमएलए है राजू पाटिल, वो कहाँ है? जो स्थानीय नगर सेवक थे जिनको अभी वो कर दिया गया, वो कहाँ थे? लेकिन उनके ट्वीट के बाद तो ये भी सवाल उठ रहा है ना कि वो तो मुमरा कलवा के एमएलए है, वो दूसरी प्रभाग समिति का क्यों बोल सकते हैं ऐसा? एक नागरिक जो भारतीय हो वो कहीं के भी लिए बोल सकता है। सबसे पहले वो नागरिक है, उसके बाद में एमएलए। ये अधिकार कोई छीन सकता है? हम जिस पार्टी से हैं हम फॉलो करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, जो विश्व रत्न है, जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, उनके संविधान को फॉलो कर रहे हैं। और वो संविधान अधिकार देता है एक हिंदुस्तानी नागरिक को, वो कहीं का भी भारतवासी हो, वो किसी भी जगह का हो, वो सवाल उठा सकता है। और मुमरा में भी तो इलीगल कई बांधकाम चल रहे, उसको लेकर के जितेंद्र आव्हाड सर ने कभी ये सवाल मुझे अच्छा लगा। मैं इंतजार कर रहा था कि आप 10-20 पत्रकारों में से कौन ये सवाल पूछेगा। जितेंद्र आव्हाड साहब को सिवली नगर छोड़ करके मित्तल के पीछे जो बंगले बन रहे हैं इलीगल तरीके से, वो और जो दरगाह गली में बन रहे हैं, संजय नगर में बन रहे हैं, के अंदर बन रहे हैं, ये जितने भी मतलब मुमरा प्रभाग समिति में जो कलवा मुमरा विधानसभा में जैसे भी कलवा में भी बन रहे हैं, इन सारे इलीगल बांधकामों को सारे फोटो क्यों नहीं ट्वीट किए? अतीउल्लाह खान साहब उसके ऊपर आवाज उठाएंगे? अतीउल्लाह खान साहब जो है एक नागरिक के नाते नहीं, एक जिम्मेदार होने के नाते आवाज उठा रहे हैं। एक जिम्मेदार और नागरिक होने के नाते जो है आवाज उठा रहे हैं। और हमने अपने सारे जवाब दे दिए हैं आप लोगों को कि किस वजह से क्या क्या अपराध पनपता है, इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूं। हमारी पार्टी ने जो फैसला की है, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में जो बैठक हुई, उस बैठक में ये मुद्दा रखा गया तो सारी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा बहुत बड़ा काला कारनामा चालू है। ये भूमाफिया बिल्डरों के थ्रू और सहायक आयुक्त और आयुक्त के थ्रू, स्थानीय नगर सेवक, स्थानीय एमएलए के थ्रू ये सारी बहुत बड़े जो है भ्रष्ट हो रहे हैं। जो भविष्य से खेला जा रहा है हमारे बच्चों के, जहाँ खेल के मैदान को कैप्चर करके बनाया जा रहा है, अब प्राइमरी स्कूलों को कैप्चर करके इलीगल बिल्डिंग बनाई जा रही है, और जो है आंगनवाड़ियों को कैप्चर करके बनाया जा रहा है, आरजी की जमीनों पर बनाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन प्लॉटों को पूरा कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि 2000 स्क्वायर फीट अगर कहीं पर है, जहां पर जितनी पार्किंग होनी चाहिए उतनी भी जगह होती है, उस पर क्या करते हैं, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है 7-8 महीने की। आपके जन आंदोलन के बाद भी अगर मनपा द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यह होगा कि जन आंदोलन के बाद धरना प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन के बाद हम मंत्रालय का घेराव करेंगे। जो भी गृह निर्माण मंत्री होगा और जो जिसकी सरकार है वो उन सबकी हम घेराव करेंगे, वो भी मंत्रालय पे करेंगे। लेकिन अतीउल्लाह भाई एक तरफ ये भी है कि ये जितने भी जीपी काम है, यहाँ पे मिडिल क्लास तबके के लोगों को घर मिल जाता है, उनको रहने के लिए छत मिल जाती है,
अगर उन पे कार्रवाई हो रही है या जो बिल्डिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, अगर उनका काम रुक जाता है आपके आंदोलन से, तो जो जिन लोगों ने भरोसा करके वहां पर अपने पैसे लगाए उनके तो डूब गए ना पैसे। वो लोग हम पे भरोसा किए थे, किस पे भरोसा करके उन लोगों ने घर लिया था? घर किस पे भरोसा करके लिए थे वो? आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का, आपके सवाल का सवाल है। जिन बिल्डरों से उन्होंने घर लिया है, जो तो बिल्डरों ने ये आश्वासन दिया था कि कोई भी पार्टी अगर इस पे आती है बाहर और किसी की भी वजह से कोई भी कंप्लेंट जाता है, घर टूट जाता है, तो हम उनको पैसा रिटर्न करेंगे या उनको घर वापस से देंगे, ऐसा क्या आश्वासन दिया उन्होंने या कोई लिखित पेपर दिया? तो मनपा जब फीलिंग जब चलती है तभी तभी क्यों कार्रवाई नहीं करती है? या वो सभी पार्टियां जो बाद में आंदोलन कर, आप सब लोग यहीं पर थे और आप सब लोग यहीं पर हैं। इससे पहले जब खैरे मैडम आई थी, अलका खैरे, उसके साथ आज जो स्थानिक दीवार प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त हैं फारूक शेख, वो उनके साथ मिल करके पूरे खान कंपाउंड, आचार गली, खरडी रोड को शमशान घाट की तरह बना दिया था कार्रवाई करके। और सबके पास वीडियो होगा, अगर नहीं होगा तो हमसे ले सकते हैं। जिन जिन बिल्डिंगों को उन्होंने तोड़ा, जिन जिन बिल्डिंगों को उन लोगों ने उजाड़ा, वही बिल्डिंगें आज फूल फल के बड़ी हो गई। क्यों? क्या वो इनके फारूक शेख के अधिकार को छीन लिया गया किसी के द्वारा कि जो अलका खैरे मैडम के पास अधिकार था वो अधिकार तुम्हारे पास नहीं है दीवा प्रभाग समिति में? अभी आपने बोले कि जुर्म बढ़ रहा है जीपी बनाने के, हाँ हाँ, तो ऐसा लगता है जीपी नहीं बनेंगे तो जुर्म खत्म हो जाएगा? जुर्म खत्म नहीं होगा, जुर्म खत्म नहीं होगा, लेकिन अपराध को बढ़ावा देने वाली चीज खत्म हो जाएगी। अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है जिससे जहां देखिए टीएमसी की जो बिल्डिंगें हैं या कायदे की बनाई गई जीपी बिल्डिंगें हैं, वहां पे बाउंड्री वॉल है। उस बाउंड्री वॉल के अंदर अगर कोई बैठेगा, आप हुसैन भाई के सवाल का जवाब दे दूं, वहां पर जो भी बैठेगा वो बिल्डिंग के अंदर का ही आदमी बैठेगा और बिल्डिंग के लोगों को जानने पहचानने वाला इतनी ओछी हरकतें जल्दी नहीं करेगा। अतिल्ला भाई, आपकी पार्टी जी आज जीपी बिल्डिंग को लेकर के जन आंदोलन करेगी, आपकी पार्टी जीपी बिल्डिंग को लेकर के धरना प्रदर्शन करेगी। जी, ये मुमरा के जो बिगड़ते हुए माहौल है नशे को लेकर के, इसको लेकर के आपकी पार्टी कभी नजर नहीं आई जन आंदोलन या धरना प्रदर्शन में? बहुत सही बात। कुछ दिन पहले जब एनसीपी सरकार में थी और यहाँ के जीते हुए नगर सेवक और एमएलए सरकार में थे, कोई विपक्ष का नेता, कोई गृह निर्माण मंत्री, यहाँ पर पुलिस वालों की बहुत तारीफ हुई, यहाँ पर पुलिस वालों की बहुत तारीफ हुई कि नशे के खिलाफ बहुत अच्छा कार्रवाई हो रहा है, काम हो रहा है पुलिस के द्वारा। तो जिन पुलिस वालों की तारीफ हो रही थी, उन अपराध को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है। और जब एनसीपी सरकार से बाहर हुई, तो जब एनसीपी के एक एमएलए पर एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया छेड़छाड़ का, तो वही पुलिस वालों ने उनके ऊपर एफआईआर लिया, फिर उन्हें बेल लेकर के आना पड़ा। बेल के बाद में उनके सपोर्ट में दूसरी पार्टियां, संस्थाएं और वो खुद एनसीपी की पार्टी वालों ने 14 दिन तक धरना प्रदर्शन दिया। जो वो तारीख उस टाइम कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि बहुत नशे को खत्म कर दिया गया, जीरो हो गया हमारे मुमरा में। तो अगर जीरो हो गया तो आपका सवाल कहां से पैदा हो रहा है? ये जीरो कैसे नहीं? मेरा सवाल ये है कि चलिए ठीक है, एनसीपी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया या धरना प्रदर्शन नहीं किया, तारीफ किया। हाँ। उस तारीफ को कट करने के लिए आपकी जो पार्टी जी जिस तरह से आज जन आंदोलन करने के लिए खड़ी हो रही है, उसकी जन आंदोलन हमारी पार्टी पे स्टेज पे ग्राउंड रिलेटिव कुछ और है। ग्राउंड लेवल पर आपने जैसे बात किया ग्राउंड लेवल पर कि आप जन आंदोलन करेंगे, आप धरना प्रदर्शन करेंगे इनलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। तो अगर यही जन आंदोलन और यही धरना प्रदर्शन नशे को रोकने के लिए किया जाए तो कैसा रहेगा? पहले अड्डा खत्म होगा तभी अड्डे वाले खत्म होंगे। नहीं मतलब आप मैं वही कह रहा हूँ अड्डा, हाँ ये कहना मेरा। लेकिन जब अड्डे क्या है उसका वो प्रमाण बता रहा हूँ, उसका आप उल्लेख जानना चाह रहे हैं, तो उल्लेख बता रहा हूँ ना आपको। जब पहले अड्डे खत्म होंगे तो धंधे खत्म होंगे। जब तक अड्डा खत्म नहीं होगा तब तक धंधा खत्म नहीं होगा। अड्डा बर्बाद कर दें, अड्डे को खत्म कर दें तो धंधा खत्म हो जाएगा। जब अड्डा बना करके दोगे, अड्डा बनाने का जो है मौका दोगे, तो अड्डा जब बनाएंगे तो फूले फलेगा ये सर जो है अपराध। आपका जन आंदोलन कब से शुरू होगा? हमारा जन आंदोलन जो है 2 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपस की मीटिंग जो है, हमारी पार्टी की मीटिंग मुमरा के थाना के कलेक्टर हाउस रेस्ट हाउस में रखा गया है 2 तारीख को। 2 तारीख को हमारी पार्टी की 2 फरवरी को हमारी मीटिंग रखी गई है। 2 तारीख को जब हमारी मीटिंग हो, 2 तारीख बोल दिया मैंने, 22 तारीख को, 22 जनवरी को हमारी मीटिंग है कलेक्टर रेस्ट हाउस में, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की।
उसमें हम तय करेंगे कि हमारा मोर्चा कितने तारीख को निकलेगा और कहां से लेके कहां तक चलेगा। लेकिन ये तय है कि हर बिल्डिंग, जहां जहां बिल्डिंग बन रही है इलीगल, वहां वहां ये मोर्चा जाएगा और वहां पे भाषण भी दिया जाएगा, वहां पर नारेबाजी भी की जाएगी। उसके बावजूद पुलिस स्टेशन पे भी और दीवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति, ये समितियों के बाहर भी जाकर के कार्यालय के वहां पर भी जो है भाषण दी जाएगी और वहां पे भी नारेबाजी की जाएगी। कि हमारी जो पार्टी है वो जगह जगह पे धरना देगी, जगह जगह जहाँ जहाँ बिल्डिंग और वहाँ पर भाषण देगी। अगर ये संभव नहीं होता है तो अगला स्टैंड क्या? जातिल्ला भाई, जो शिवली नगर की जो बिल्डिंग को लेकर के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी ने ट्वीट किया है, उस पर कार्रवाई की नहीं जा रही है मनपा की तरफ से, इसको लेकर के क्या कहना चाहोगे? उस ट्वीट के बारे में सबसे पहले बता दूं कि MMRDA का भी उसमें उल्लेख किया गया है उस ट्वीट में, और माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब की तरफ से ये कहा गया है कि 500 रुपए स्क्वायर फीट से जो है लिया जाता है, इसलिए जो है सहायक आयुक्त हो या आयुक्त हो, ये जिसमें कार्रवाई नहीं करते हैं। तो जब पूर्व गृह निर्माण मंत्री ये इल्जाम लगा रहे हैं तो इसका मतलब सच है, क्योंकि गृह निर्माण मंत्री रह चुके हैं। तो इस इल्जाम को ठोस सबूत के तौर पे आप लोग अपने चैनल पे दिखाइए। इसी वजह से कारण यह है कि पैसा पहुंच रहा है 500 रुपए स्क्वायर फीट और इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। मुजीब नामक जो बिल्डर है, ये एक ही जो शिवली नगर की बिल्डिंग है, यही एक ही नहीं बना रहा है, कई ऐसी बिल्डिंग बनाया है, जैसे कि लकी कंपाउंड का हादसा हुआ, वहां भी उसने बिल्डिंग बनाई है, उसको लेकर के क्या कहना ये चाहोगे? मुजीब कौन है? जिसकी शिवली नगर की जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसको लेकर के ट्वीट किया जा रहा है। अच्छा, बिल्डिंग को लेके किया है, मुजीब को लेके नहीं। नहीं, मुजीब अगर तो ऐसा- आपका इल्जाम है, कई बिल्डर ऐसे नहीं, लोग हैं, आपका सवाल जो बहुत अच्छा है। बिल्डर सुनिए, सवाल यह है कि शिवली नगर का बिल्डर जो है लकी कंपाउंड में भी बिल्डर था। अगर लकी कंपाउंड में भी बिल्डर था तो ये पुलिस का काम है कि उसको सर्टिफिकेट कैसे दे रही है कि वो दोषी नहीं है। अगर वो उस बिल्डिंग में दोषी था तो उसे इलीगल बिल्डिंग बनाने देना ही नहीं चाहिए। ये पुलिस को उसके ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए और उसे गिरफ्तार करना चाहिए कि अगर ऑलरेडी वो अपराधी है, दोषी है एक बिल्डिंग में, उसके बावजूद भी दूसरी इलीगल यानी जीते जी लोगों को कब्रिस्तान में दबाने की कोशिश कर रहा है वो। उसकी कोशिश लगातार अभी भी जारी है कि 72-73 लोगों को दबा करके फिर और लोगों को दबाने की कोशिश कर। अगर 4-5 जगह उसकी बिल्डिंगें चालू हैं तो उस हिसाब से कम वो हजारों लोगों को दफनाने की उसी जगह पर बिल्डिंग बन चुकी है ना, किस बिल्डिंग जगह पर? लकी कंपाउंड के नजदीक ही करीब ही तो बन चुकी है, मुनीर कंपाउंड में। ये किसकी साइड है? वही मुजीब नामक। तो देखिए, ये दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त जो फारूक शेख हैं, इनकी बहुत बड़ी नाकामी है और ये जो जिस पद पे हैं उस पद के गरिमा को जो है ना जमींदोज कर रहे हैं। बिल्डिंगों को जमींदोज नहीं कर रहे हैं, अपने पद के गरिमा को जमींदोज कर रहे हैं और वो जिस पद पर हैं उस पद को जो है मलियामेट कर रहे हैं, अपने इज्जत से कीचड़ उठा रहे हैं खुद।